जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, ये ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन, इसके बारे में जब से OROP का टेबल निकला, OROP का टेबल 677 का सर्कुलर के हिसाब से जो निकला है ना, तब से लेके इतने सारे वीडियो लोगों ने बनाए, इतने सारे वीडियो। लेकिन OROP 1, OROP 2, OROP 2 निकलने के बाद आज तक किसी ने नायब सूबेदार के बारे में और ऑनरी नायब सूबेदार के बारे में बात ही नहीं किया। मैं ये क्यों बता रहा हूं? एक्स ग्रुप ऑनरी नायब सूबेदार, एक्स ग्रुप ऑनरी नायब सूबेदार OROP 1 में 11,138 रुपए ले रहे थे, और एक्स ग्रुप नायब सूबेदार वो भी 11,138। जो नायब सूबेदार का जो है 9,429 वही ग्रुप का, और 8,425 9,429 नायब सूबेदार का वही ग्रुप में, 8,425 ऑनरी नायब सूबेदार वही ग्रुप। यहां पे दोनों को बराबर नहीं था, यहां पे फर्क था। 24 साल का मैं बता रहा हूं। लेकिन उसी टाइम एक ऑनरी नायब सूबेदार एक्स ग्रुप और नायब सूबेदार एक्स ग्रुप दोनों का बराबर था। सारे ऑनरी नायब सूबेदार एक्स ग्रुप वाले बहुत खुश थे, उनको किसी का दर्द के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन जब OROP 2 निकला, जब OROP 2 निकला था, उस टाइम जो फर्क आया था एक्स ग्रुप और वही ग्रुप का एक्स ग्रुप का ऑनरी नायब सूबेदार और पक्का नायब सूबेदार के बीच में, इसके बारे में किसी ने एक लफ्ज भी नहीं निकाला मुंह से। क्यों भाई, क्यों नहीं निकाला? आपको यह मानना चाहिए कि भाई हमें पता नहीं था। और यही लोग जो है अभी फेडरेशन बना के आपको हेल्प करने वाले हैं। इनको किस मतलब हर एक OROP में क्या क्या प्रॉब्लम आया इसके बारे में पता ही नहीं है। एक्स ग्रुप टेबल नंबर 7, एक्स ग्रुप टेबल नंबर 8, ये अलग है। मैं उस सब्जेक्ट के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो तुलना ये कर रहा हूं, जब OROP 1 में एक ऑनरी नायब सूबेदार एक्स ग्रुप और नायब सूबेदार एक्स ग्रुप दोनों का बराबर था 11,138। OROP 2 में क्या आया? ऑनरी नायब सूबेदार का कितना मिला? ऑनरी नायब सूबेदार को मिला है 26,620। मैं एक्स ग्रुप की बता रहा हूं, 26,260 लेकिन उसी दौरान एक नायब सूबेदार एक्स ग्रुप का कितना है? 27,875। अब फर्क क्यों आया? फर्क क्यों आया अभी, जब OROP 1 में बराबर है, OROP 2 में इतना डिफरेंस क्यों है? और OROP 3 में आप देखोगे डिफरेंस और ज्यादा है। दोस्तों, ये जो है ना, मेरे को एक यूट्यूबर कहता है ना एयरफोर्स का, मैं एयरफोर्स का हूं, लेकिन एयरफोर्स में ऑनरी रैंक है ही नहीं आफ्टर कमिंग आउट ऑफ सर्विस। इसलिए जो है लोग कोई इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा जो दिमाग है वेलफेयर इश्यूज के लिए, जहां भी गलती है तो वो दिखाना। दोस्तों, मैं जब दिल्ली आया था 2022
14 नवंबर हम लोगों ने यह फैसला किया था आंदोलन करना। फिर उसके बाद तब से लोग मेरे को जानते थे, बहुत लोग। फिर उसके बाद 20 फरवरी को आंदोलन पे आया था और कुछ दिन रह के फिर वापस गया। इसी दौरान एक फोन आया था दिल्ली से। ये फोन था एक एक्स वेटरन वारंट ऑफिसर पवन कुमार सैनी का। वो एक संगठन का पता नहीं पदाधिकारी था या मेंबर था। वो बोला कि सर हमारे वेटरन राजदीप वर्मा जी आपसे बात करना चाहता है। मैंने भाई किस बात में बात करना है? बोला कि सर हम मतलब हमारा एक संगठन है, हमारे एरिया में पेंशन का बहुत समस्या है, अगर आप आएंगे तो एक पेंशन अदालत करेंगे। दोस्तों मैं पेंशन अदालत हर जगह करता था उस टाइम, इसलिए ये सारे सर्कुलर मुझे याद है। जब बुलाया था तो मैंने कहा कि भाई मार्च में आ रहा हूँ आंदोलन में, मतलब भाग लेने के लिए मैं कुछ दिन रहूंगा, तो तब मिलेंगे। दोस्तों मार्च में जब मुलाकात हुआ था, नहीं फरवरी में इनसे मुलाकात हुआ था। मेरे को बोला कि सर ऐसा है, आप हमारे गेस्ट हाउस में आप रुक लीजिए। हमारा गेस्ट हाउस का मतलब इनका नहीं है, गवर्नमेंट का। वहां पे सिक्योरिटी अफसर था, ये क्या नाम है इसका, राजदीप वर्मा सिक्योरिटी अफसर था, इसलिए वो उसका पद है ना, उसका नाजायज फायदा उठाया। सॉरी, मेरे को बोला भैया ये हमारे गेस्ट रूम में एक रात ठहरा, फिर बाद में मैं आ गया अपने कबूतर खाने में, वो अलग बात है। भाई साहब एक दिन हम वहां ठहरे थे और नाइट में 2 चपाती दाल खाया। उसके बाद दोबारा गया था फेडरेशन के बारे में डिस्कशन के लिए। हम रुके नहीं थे उस टाइम, मैं था, मेरे साथ पेटी अफसर एसके सिंह था, लेकिन हमने डिस्कस किया है फेडरेशन के बारे में किस तरह बनाना। हमारे में कहावत है, अगर आपके आंख सही है तो जो कुछ आप देखोगे सीधा नजर आएगा, टेढ़ा नहीं आएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आप अपने दिल के अच्छे हैं तो सब अच्छे नजर आएंगे आपको। मैंने ये सोचा कि ये बंदा बहुत जेंटलमैन होगा, क्योंकि एक नेवल का बंदा है और एक सिक्योरिटी ऑफिसर के पद में बैठा है, और एक वारंट ऑफिसर पीके सैनी है, वो भी एक बैंक में नौकरी कर रहा है, ये भी जेंटलमैन होगा। इनके एक जेडब्ल्यू था, पता नहीं एक वकील है। तो इनके जो संगठन है ना, मुझे मालूम नहीं था कि ये 3 संगठन को खा के 4था संगठन इन लोगों ने बनाया। इनके तो कहानी बाद में पता चला, बोला कि तुम जो है सांप को दूध पिलाया। इसका नतीजा कहाँ निकला, ये अभी कल जो यूट्यूबर है ना, इसने जो वीडियो बनाया ना, जब इतनी बार देखता हूँ ना खुंदक आ जाता है। कहता है कि फेडरेशन बनाने के लिए तुम्हें बयार बुलाया और एयरपोर्ट में गुलदस्ता लेके खड़े थे आपको रिसीव करने के लिए। आप कौन से मतलब फ्लाइट टिकट मेरा बुक करके दिया, कौन सी एयरपोर्ट में आप मेरे लिए इंतजार कर रहे थे, आपको शर्म नहीं आता? आर यू ब्लडी, इतना गए गुजरे आदमी है, किस तरह का इंसान हो तुम? राजदीप वर्मा और पवन कुमार सैनी ऐसे झूठे अफवाह फैलाते हो कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और फेडरेशन बनाना मेरा आइडिया था। भाई जब तुम दिल्ली में बैठ के ऐसे जगह पे बैठे हो, जो कल है ना वीडियो बताया कि हर गली में चौथा नंबर में चौथा घर में एक एक्स सर्विसमैन मिलेगा, घर घर में एक सर्विसमैन है, गली गली एक सर्विसमैन है। तुमने क्या करके दिखाया इतने साल में? बताओ क्या करके दिखाया? दोस्तों पहले ये एक संगठन में था, फिर एक दूसरा संगठन डेस्मा, दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, फिर उसको तोड़ा, फिर तीसरा संगठन
फिर ये चौथा संगठन, और जो भी मेंबर्स थे पहले वही मेंबर्स सब में, कोई नया मेंबर नहीं बनाया। ऐसे इंसान, ऐसे लोग फेडरेशन में पदाधिकारी है। शर्म आना चाहिए कि किसी को मतलब एक टाइम का या 2 टाइम का खाना खिलाया तो बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गए। गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस में जब मैं ठहरा था, वो क्या तुम्हारा बाप का था? मैं तो अच्छा भला मतलब करोल बाग होटल में रुका था। डेली 1500 रुपए था मेरा जो होटल का खर्चा। जब भी मन करता था मैं करोल बाग होटल में रुकता था। और तुम कहते हो कि मतलब तुमने जगह दिया है, एयरपोर्ट में एयरपोर्ट से रिसीव किया है और खाना खिलाया, पानी पिलाया, और वो तो एक स्टेप ऊपर भी चला गया, दारू पिलाया। अरे तुमने दारू पिलाया मेरे को? मैं क्या शराबी हूं? have some sense, veteran Rajdeep Verma, have some sense. You have gone out of your mind. जिस कुर्सी में बैठे हो ना, जिस कुर्सी में अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन के बैठे हो ना, वो कुर्सी जो है आपको ये घमंड दिया अभी ये बताने के लिए कि हमने इसको मतलब ये किया। जो कुछ तुमने किया है ना अपनी मतलब के लिए किया था। अगर तुमने या पीके सैनी ने इस तरह का स्टेटमेंट ओम प्रकाश को अगर दिया है तो वो स्टेटमेंट आपको वापस लेना पड़ेगा, या नहीं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि फेडरेशन बनाने का आइडिया आप लोगों का था। अगर आपका फेडरेशन बनाने का आइडिया तो मेरा पैर क्यों पकड़ा भाई? फेडरेशन बनाने का आइडिया मेरा था, मैंने तो एक आइडिया बताया था, उसके ऊपर महल बनाने का काम आप लोगों ने किया। अर्जुन सिंह राठौर को जानते थे पहले? कितने लोगों को जानते थे आप लोग? आप लोग किसी को नहीं जानते थे। हाँ, ये गलती हमने किया दोस्तों। ये जो है ना, मैं इसलिए मैं ये बता रहा हूं, इस तरह का लोग आप समझते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं? किसी को पेंशन का कोई ज्ञान नहीं है, कौन सा सर्कुलर कब आया है, कहां से कहां पहुंचा है, इनको कोई आइडिया नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर क्या कर लेंगे ये? अब नायब सूबेदार एक्स ग्रुप, ऑनरी नायब सूबेदार एक्स ग्रुप, इनके बीच में 2000 से ऊपर का जो है 2000 फिर डीएसएफ मिला के 3000 से ऊपर का भी फिर फर्क आ गया। जो पहले एक ही था वो आरोपी 1 में। अब पढ़ लो, कर लो जो कुछ करना आपको, बात सुनना आपका काम है। ये बल्ले बल्ले की खबर देख के आप लोगों की दिमाग है ना टोटली जंग कहते हैं ना रस्ट हो गया। थोड़ा दिमाग को तेज कर लो, फिर उसके बाद आपको नजर आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।